हर हर महादेव। जो सावन में शिव की कथा सुनता है उसके सारे संकल्प पूरे होते हैं और सारे विघ्न दूर। आज सावन का चौथा दिन है। 4 दिन से जल चढ़ रहा है शिवलिंग पर। 4 दिन से भक्तों की श्रद्धा चढ़ रही है आसमान तक। हर जल अभिषेक में एक प्रार्थना छिपी होती है, भोलेनाथ हमें हमारे कर्मों का उत्तर दो। और शिव वो हैं जो मौन में भी सुनते हैं और जल में भी कृपा बरसाते हैं। आज की कथा शिव से जुड़ी हुई उस शक्ति की है जो प्रलय में रक्षक बनती है और संसार में माता। कल आपने सुना था कैसे हिमालय की तपस्या रंग लाई, कैसे देवताओं ने मैना के विवाह को उत्सव बना दिया और कैसे हिमालय बोले आज मेरा जन्म सफल हो गया। लेकिन ये सब हो रहा था एक दिव्य आगमन की तैयारी में। और आज हम सुनेंगे उस शक्ति की गाथा जिसे देखकर देवताओं की आंखें झुक गई और अंतरात्मा गदगद हो उठे। आज हम सुनेंगे उमा देवी के दिव्य स्वरूप का वर्णन, जिन्होंने देवताओं को दिया दर्शन और उनके आग्रह पर लिया धरती पर अवतार का संकल्प। वो शक्ति जिनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से अधिक तेजस्वी था। वो माता जिनकी छवि का कोई तुल्य नहीं। वो चंडी भी है परंतु स्वभाव से शिवा कल्याणमयी। आज की कथा है उमा देवी का अवतरण, जो ना सिर्फ शिव की अर्धांगिनी बनी बल्कि संपूर्ण सृष्टि की जगदम्बा भी। हर हर महादेव। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 4। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उदासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त सब जनों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सत्वन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु जी आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो। लोक में रुद्रदेव की बलवा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था।
तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी दे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनंत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मंत्र है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वैज्ञानिकों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कलाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को हे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार है, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पली मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ। मेरी सभी भक्त जनों से प्रार्थना है, कृपा समय निकालकर शिव महापुराण की कथा का नित्य श्रवण करें। तो आपने सुना कैसे उमा देवी ने देवताओं को दर्शन दिए, कैसे उनका रूप, तेज और प्रकाश देवताओं को भी अचंभित कर गया और कैसे उन्होंने दिया वचन कि मैं अवतरित होकर संसार की पीड़ा मिटाऊंगी। उनका प्रत्येक अवयव जैसे ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रचना हो। उनके तेज से सब और फैले अंधकार भी स्वयं प्रकाश में बदल गया। वो अविनाशी है, वो निराकार में साकार की झलक है। वो ही चंडी है, वही शिवा है और वही जगदम्बा है, जो प्रलय काल में सबको सुला देती है और संसार में सभी भक्तों को उठा देती है। आज की कथा यही सिखाती है कि शक्ति जब प्रकट होती है तो सिर्फ विनाश नहीं, उद्धार भी साथ लाती है। अगर आपको ये कथा छू गई हो, अगर आप भी चाहते हैं कि उमा देवी की कृपा आपके जीवन पर भी हो, तो जुड़िए प्रभु के प्यारे चैनल से, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय उमा महेश्वर अगर आप सच में भक्त हैं। कल हम सुनेंगे
शिव महापुराण का 5वां अध्याय, जहाँ कथा और भी गहराई में जाएगी, जहाँ शक्ति और शिव एक हो जाएंगे। हर हर महादेव, जय उमा महेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।